यही था। ए यारो, बड़ी बड़ी फलक बोस इमारतें आज जमीन दोज हो गई, बड़े हसीन शहर आज मिट्टी में मिलते नजर आ गए, सबके सब ढेर हो गए, जमीन दोज हो गए। न जाने कितने लोग उन्हीं बिल्डिंगों के अंदर दब गए हैं। हम क्या सोचते हैं, हम हैं, हम बड़े मकानों में रहते हैं, बस इसी का नाम जिंदगी है। बड़ा पैसा कमा लिया, इसी का नाम जिंदगी है। जिंदगी में इसमें कमाल नहीं, जिंदगी वो है जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए वक्फ कर दी जाए। मोमिनों का हाल तो ये होना चाहिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मोमिनो, ऐ उम्मते मुस्लिमा, तुम्हारे लिए मुबारक हो कि तुम्हारे नजदीक तुम्हारे नबी को इतना करीब कर दिया जितना मोमिनों की जानें हुआ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, मोमिनीन के लिए ऐ नबी के उम्मतियों, तुम्हारे लिए मुबारक हो कि तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब मेरा महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु करने अकबर। की बात है, सुबह होती है, शाम होती है, दिन ढल जाता है, जिंदगियां तमाम हो जाती हैं, फिर हम ये कहें यार नबी हमारे जानों के भी ज्यादा करीब हैं, तो फिर हमारी सुनते के नहीं, हमारे पास क्यों नहीं आते। न जाने कितनी मिसालें ऐसी मौजूद हैं। चले ख्वाजा अजमेरी की बारगाह में, ये वो हैं कि जिन्होंने ऐसा करके दिखा दिया कि जिन्होंने अपने आप के लिए अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल का बनाया, ऐसा बनाया कि कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और कल क़यामत तक जिंदा रहेंगे। ऐसे जिंदा है कि कल भी हुकूमत थी, आज भी हुकूमत है, और ये करके दिखा दिया कि ये वो मोमिन है कि जिनकी जानों से भी ज्यादा करीब नबी हमें। सुभान अल्लाह, हम सुभान इश्क अल्लाह। करके दे देखें। आला हजरत की बारगाह में हाजिर हो, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में हाजिर हूँ, काजी शरिया की बारगाह में हाजिर हो, बड़े बड़े मुर्शिद बरहक की बारगाह में हाजिर हो। पता चलता है इन अल्लाह वालों के चेहरों को देखने के बाद अल्लाह याद आ जाता है। तो अल्लाह वाले वो हो जाते हैं, वो होते हैं कि जिनको देखकर अल्लाह याद आता है। तो हमें भी अपने आप को कम से कम गुलामी में शामिल करने के लिए कोशिश करें, ऐसे अमल करें, अपने आप को ढालने की कोशिश करें। ए मेराज की रात मनाने वालों, मेराजुन नबी मनाने वालों, तुम्हें मुबारक हो कि अल्लाह ने तुम्हें मेराजुन नबी अता फरमाई, तुम्हें शबे बारात अता फरमाई, शबे मेराज अता फरमाई, शबे कद्र अता फरमाई। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें ये मौके दे दिए कि इन रातों के जरिए हम अपने रब को राजी करेंगे, उसके महबूब को भी राजी करेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु न जाने अकबर। कितने बहाने बनाए जा रहे हैं, न जाने कितने हीले तलाश किए जा रहे हैं। आज यूरोप के लोग 14 फरवरी के बहाने न जाने कितने गुनाहों पे आमादा करते हैं। हमारे भी नौजवान निकल के जाते हैं, घरों से आगे जाते हैं, 14 फरवरी का इंतजार करते हैं, न्यू ईयर का इंतजार करते हैं। 2022 जाने वाली है, 23 आने वाली है, उसका इंतजार कर रहा था, 23 आ गई, अब 24 का इंतजार कर रहा है। इंतजार न कर, अगर इंतजार करना है तो शबे मेराज का इंतजार कर, अगर इंतजार करना है तो शबे कद्र का इंतजार कर, अगर इंतजार करना है तो शबे बारात का इंतजार कर। जिन रातों के जरिए, जिन शबों के जरिए, जिन घंटों के जरिए, जिन सातों के जरिए तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तेरे खानदान का भी बेड़ा पार हो। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 27वीं शब में हम कसरत से मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़े, उस नबी पर सलाम पढ़े, और हम आला हजरत की बारगाह में हाजिर हों तो पता चलेगा। मेरे आका आला हजरत शार फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफात पे लाखों सलाम, और शब असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौ शहे बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। हम उस नबी का मिलाद पढ़ते हैं, हम उसी नबी के मेराज की खुशी मनाते हैं जिस नबी को अल्लाह ने बुलाया। हम यहाँ पर बुलाने से आए हैं, आप भी बुलाने से आए हैं, बेबुलाए कोई नहीं आया है। बार बार ऐलान हुआ होगा मौलाना नियाज मोहम्मद की तरफ से, मौलाना गुलाम रहमानी की तरफ से, जनाब जुनैद अहमद की तरफ से ऐलान बार बार हुआ है कि आपको आना है। उलमा को मदू किया, शुअरा को मदू किया, खुतबा को मदू किया, सबसे सब आ गए। अब जरा ये बताओ कौन है जो बेबुलाए आ गया? सब कहेंगे नहीं नहीं, हमें जब इत्तला दी गई, बुलाया गया,
जब ही हम आ गए। क्यों आ गए? नबी की मेराज का जिक्र सुनने के लिए, मेराजुन नबी में बैठने के लिए इस शब में बैठेंगे, उलमा को सुनेंगे, अपने दिल को जो है रोशन और कुलूब को मुनव्वर करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए तो इस रात में आए हैं। आप जरा अंदाजा लगाएं, अगर आप इस रात को सुनने के बाद, जनाब जो है शायर सलाम को सुनने के बाद या चतुर्वेदी साहब को सुनने के बाद आप सुबह में जब घर पर वापस जाएंगे, अगर आप बताएंगे मैं बवाना जे कॉलोनी गया, मैंने रात को मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस में मेराज के वाकये को सुना, तो आपसे कहेंगे यार अजीब बात करते हो, कैसी बात करते हो? तो आप कहना यार तेरे लिए अजीब होगा, तेरे लिए अजीब होगा, ईमान वाले के लिए यही अजीब तो ईमान है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह जिसमें तू ताज्जुब कर रहा है, यही हमारा ईमान है। और तेरा यही शक तुझे मोमिन कामिल बनने से रोक रहा है। सिर्फ टाइटल है तेरे पास, सिर्फ टाइटल है तेरे पास, हमारे पास सबूत है। जाने के लिए कोई जाता नहीं, बुलाया जाता है। रब के महबूब ने जब हरम काबा के अंदर ऐलान फरमाया था, ऐ मक्के वालों जमा हो जाओ, सबके सब जमा हो गए। बड़े बड़े रईस मक्का जमा हो गए, बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम जमा हो गए। जब आपने मेराज का वाकया बयान करना शुरू किया, अबू लहब निकला, निकलने के बाद तलाश करना शुरू कर दिया उस काफिले को। जब आपने मेराज के ताल्लुक से बताया तो वो इस जस्तजू में निकला, लोगों को जमा करना शुरू कर दिया। यार अजीब बात है, आज तो अजीब बातें सुनने को मिल रही हैं। ये जो अब तक अपने आप को नबी कहते थे, नबुव्वत का दम भरते थे, अपने आप को रसूल होने का दावा करते थे, आज तो अजीब ही बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हमें मेराज हुई है, हमें मेराज हुई है, हमने अपने अपने माथे की आंखों से जन्नत व दोज़ख को देखा है, सातों आसमानों की सैर की है, मस्जिद अक्सा को देखा है, जुमला अंबिया की इमामत की है, तमाम नबियों को, तमाम रसूलों को नमाज पढ़ाई है, मस्जिद अक्सा को देखा है। अबू लहब निकला, तेजी से निकलने के बाद कहता है मैं उस काफिले को बुलाने जा रहा हूं जिसने मस्जिद अक्सा को बखूबी देखा है। वो सवाल करेगा, वो पूछेगा बताओ मस्जिद कैसी है, उसका नक्शो निगार कैसा है। जब सवाल होगा, जैसे जवाब होंगे, अब यकीन हो जाएगा कि आप वाकई आपने मस्जिद अक्सा को देखा है। ए दिल्ली की जामा मस्जिद देखने वालों, आपने जब जामा मस्जिद को देखा होगा, आपने नक्शो निगार को जरूर देखा होगा, लेकिन जब यूं ही चले जाओ और यहीं आ जाओ, आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, आपके पास जवाब होगा या ना होगा कोई गारंटी नहीं। रास्ते में सैयदना अबू बकर सिद्दीक मिल जाते हैं, जो अब तक अब्दुल्ला बिन कहाफा के नाम से मशहूर थे, रास्ते में मिल गए, अबू लहब को मिले। हजरत अब्दुल्ला बिन कहाफा से जब मुलाकात हुई तो अबू लहब कहने लगा कहां जा रहे हो, किसकी तलाश है? तो आपने फरमाया आशिक को किसकी तलाश हो सकती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इश्क करने वाला किसको ढूंढ सकता है? मैं तो उसी को ढूंढ रहा हूं जो जवानों में सबसे पहले ईमान लाने वाला, मर्दों में अगर है तो सिद्दीक अकबर। सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। अबू लहब ने कहा ठीक है, जाओ, तुम भी जाना चाहते हो, जाओ जाओ फला जगह बैठे हैं, हरम के अंदर चले जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जब बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होते हैं, बाअदब हाजिर हुए, बड़े अदब व एहतराम के साथ हाजिर हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मदीने के ताजदार की बारगाह में जब ये आका का गुलाम बैठता है, सिद्दीक अकबर बैठते हैं, अब्दुल्ला बिन कहाफा के नाम से तमाम जानते थे, लेकिन जब सिद्दीक अकबर की आप मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम अर्ज करने के बाद हाजिर हो जाते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया ए सिद्दीक, अल्लाह ने मुझे मेराज जैसा सफर अता फरमाया। और याद रखना ये मेराज जो है ना, ये सफर मेराज, ये सफर मेराज जो हमारे नबी को हासिल है, वो किसी रसूल और किसी नबी को हासिल नहीं। वहां वो गए जहां कोई नबी कोई रसूल न गया। वो नबियों के सरदार, वो रसूलों के सरदार ऐसे सफर पर गए, ऐसे सफर पर गए जहां कोई ना गया। बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम, बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम, गए लामका ताजदारे मदीना, सुभान अल्लाह, गए लामका ताजदारे मदीना। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे रब ने बुलाया। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो रातों रात ले गई अपने महबूबे पाक को, अपने बंदे खास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा।
सुभान अल्लाह। रब के महबूब ने ये नहीं फरमाया मैं खुद गया, ले गया, ले जाने वाला ले गया। तू इसी जुस्तजू में है कि क्यों गए, कैसे गए, ये कैसे हो सकता है। तो इसी उधेड़बुन में तेरी जिंदगी तमाम हो जाएगी और इस पर ईमान रखने वाले आला हजरत पैदा हो गए, ताजुल शरिया पैदा हो गए, मुफ्ती आजम पैदा हो गए, ख्वाजा अजमेरी पैदा हो गए, गौसे आजम पैदा हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम जैसी शख्सियात ने इस पर ईमान रखा। हम शक करें, अरे अल्लाह ने बुलाया, उसका महबूब गया। अरे बुलाने वाला और जाने वाला, कोई आपको बुलाए तो हमने क्या तकलीफ है, और आपको कोई बुलाए तो मुझे क्या तकलीफ है। अल्लाह ने बुलाया, उसका महबूब गया। अब और तवज्जो का तालिब, कम वक्त है लेकिन थोड़ी सी पते की बात बताना चाहता हूं। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, मोमिनीन की मेराज, हमारे नबी की मेराज, सातों आसमानों की सैर, जुमला अंबिया की इमामत, सिदरतुल मुंतहा से आगे, रफ रफ से आगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रब ने जो तोहफे में दिया वो नमाज। मेराज मुस्तफा मनाने वालों, सिर्फ मेराज मुस्तफा पर न रह जाना, असल निचोड़ पे भी आ जाना, मकसद भी पा लेना। सिर्फ मिलाद पढ़कर नमाज फजर न छोड़ देना, सुभान अल्लाह। बगैर इशा पढ़े मेराजुल नबी में न बैठ जाना, बगैर फजर पढ़े नमाज ईद की तैयारी न कर लेना, ईद मिलादुल नबी की तैयारी बगैर फजर के शुरू न करना। जभी तो मकसद हासिल होगा। मेराज का जिक्र करते हैं हम, खूब करते हैं, ईमान रखते हैं, लेकिन हमारी मेराज क्या है, हमारी मेराज क्या है। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है इस उम्मत के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, मोमिनीन की मेराज नमाज में है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। तो कौन नहीं चाहेगा मेराज हो। कहीं दिल न लगे मस्जिद चले जाओ, मन न लगे मस्जिद जाओ, अल्लाह की बारगाह में सजदे में चले जाओ। जब कोई ना देख रहा हो रब की हुजूर हाजिर हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान। जब जमाना सो रहा हो, रात की तेज सर्द हवाओं में लोग लिहाफ की गर्मी ले रहे हो, उस वक्त ठंडे पानी से वजू करके मुसल्ला बिछाकर अपने रब के हुजूर हाजिर होकर देख, तुझे पता चल जाएगा अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन का मकसद क्या होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ मकसद ये नहीं है कि हमने मेराजुल नबी के जलसे में गए थे, मौलाना नियाज मोहम्मद साहब ने जबरदस्त प्रोग्राम किया था। मेरे प्यारे, ये जो हम शब जिसका जश्न हर साल मनाते हैं, शबे मेराज, जबरदस्त तरीके से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। लेकिन मकसद ये है, मकसद ये है कि इसी रात में जब अमना का लाल, हम सबों का नबी, नबियों का नबी, रसूलों का रसूल, जिसके बाद न कोई नबी आया न क़यामत तक आएगा, जिसके बाद न कोई रसूल आया न क़यामत तक आएगा। कसम खुदा की, अल्लाह ने जब अपने हबीब को बुलाया, तफसील से अगर मैं वाक़या को लेके चलूं तो लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरा मकसद है इस्लाही बातों के साथ मुकम्मल कर दूं। अब जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेराज के वाक़ये को बयान किया, उधर अबू लहब तलाश में है, जुस्तुजू में है कि उन लोगों को लेकर आ जाऊं जो मस्जिद अक्सा के ताल्लुक से सवाल करेंगे, पूछेंगे मस्जिद कैसी है। लेकिन वाह रे वाह, रिवायतों में आता है जब उस काफिले को बुलाकर लाया गया, उन्होंने सवाल किए, जैसा जैसा पूछा मेरे आका ने वैसा ही वैसा जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरा जो नबी कॉन्फ्रेंस, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसी शब में, शबे मेराज में अल्लाह ने नमाज अता फरमाई। कितनी नमाजें? 50 नमाजें। जब रब के महबूब 50 नमाजों को लेकर वापस तशरीफ लाए, मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हुई। आपने अर्ज किया है
मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तोहफे में मिला है उम्मत के लिए। आपने इरशाद फरमाया 50 नमाजें। आप अर्ज करते हैं हुजूर अगर ये 50 की 50 रह गई तो ज्यादा हो जाएंगी, कुछ कम करा ली जाएं। अभी जुनैद साहब ने सुना दिया ना कि 9 मरतबा बार बार गए मुस्तफ़ा जाने रहमत, 5 कम होती रह गई, 5 ही रह गई, 45 कम हो गई। लेकिन सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ रब के महबूब की इस उम्मत पर अल्लाह का एहसान कि 5 नमाजों के बाद भी रब के महबूब ने फरमाया, है मेरे महबूब जब तेरा उम्मती खुलूस के साथ इन्हीं 5 को पढ़ेगा 50 का सवाब पाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। यार मेराजुन नबी का मकसद हम नमाजी बन जाएं, हम नेक बन जाएं। इन जलसों का मकसद ये सी नहीं है कि नारा लगाओ जन्नत में चले जाओ, सिर्फ नारा लगा के जन्नत में जाने का नहीं, नमाजी बने, न्याजी भी बने, नमाजी भी बने, अल्लाह वालों से सच्ची अकीदत रखें, नमाज पंजगाना के पाबंद हो जाएं, अपने लहजे को जरा नर्म करें, अपने लहजे को जरा अच्छा करें, रिश्तों में मोहब्बतें पैदा करें, उल्फतें पैदा करें, रिश्तों का ख्याल कर रखें। यही तो मुस्तफ़ा की सीरत है, यही तो गौसे आजम की सीरत है। आज हम जलसे कराएं और रिश्तों का ख्याल न रखें तो जलसे का मकसद हासिल नहीं है। और इस शब में, शबे मेराज में जो अल्लाह ने सबसे बड़ा तोहफा हमें दिया, उसी को भूल कर हम बैठ जाएं और फिर साल में एक मरतबा शबे मेराज के मौके पर मेराजुन नबी भी आ जाएं तो जब भी मकसद हासिल होने वाला नहीं है। तो आज हम इंशाअल्लाह अहद करके जाएं कि हम नमाज पंजगाना के पाबंद बनेंगे, क्योंकि अल्लाह ने इसी शब में हमें यह तोहफा अता फरमाया है। और जो तोहफा होता है उसकी कदर की जाती है यार, और हम इसकी कदर ही नहीं कर रहे हैं। अल्लाह खैर फरमाए हमारे हाल पर। हालात इतने बुरे हो चुके हैं, ऐसे हो गए कि जो कोरोना टाइम में लोग जबरदस्ती आने को तैयार थे। इमाम साहब मना कर रहे हैं, यार नहीं 2-3 लोग पढ़ सकते, नहीं यार हमें भी पढ़वा दे जरा, इमाम साहब हमें भी ले लो यार। यार उस वक्त सब आने को तैयार थे, लेकिन अब कोई आने को तैयार नहीं है। जब तो लोग लड़ने को तैयार थे, न जाने कितने अइम्मा से लड़ गए, न जाने कितने इमामों का बेचारों का हिसाब हो गया, लड़ने को तैयार कि हम नमाज पढ़ेंगे। जब ना पढ़ी तो अब पढ़ ले, जब घर में पढ़ी थी अब मस्जिदों में पढ़ ले। अल्लाह का एहसान है ये कि अल्लाह ने उस हमें वबा से निकाल दिया। और अल्लाह का शुक्र अदा कर कि अब मस्जिदों को जीनत दे दे और उन रास्तों को फौरन शुरू कर दे जब अजान की आवाज तेरे कानों में टकराए। हमारी सुबह सुबह 9 बजे से पहले नहीं होती दिल्ली वालों की, रात को 2 बजे से पहले सोते नहीं, सुबह 9 बजे से पहले उठते नहीं। इमाम साहब चंद लोगों के साथ नमाज फजर अदा कर लेते हैं। खैर मैं अपनी बात को बस खत्म कर रहा हूं क्योंकि वक्त भी आगे बढ़ रहा है। आप हजरात से बस मेरी इतनी ही दरख्वास्त है कि आप हजरात इन जो महफिलों का मकसद है अच्छे अच्छे मदरसे कायम करें, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं ताकि हमारे बच्चे होनहार हों। सिर्फ हमारे बच्चों के हाथों में मोबाइल ना हो बल्कि बेहतरीन कलम हो, हमारे बच्चे कलमकार बने, हमारे बच्चे अच्छे राइटर बने, हमारे बच्चे प्रोफेसर बने, हमारे बच्चे इंजीनियर बने, हमारे बच्चे डॉक्टर बने, हमारे बच्चे हाफिज कुरान बने, हमारे बच्चे आलिम दीन बने, हमारे बच्चे कारी कुरान बने। सिर्फ मकसद ये नहीं है कि ले बेटा मोबाइल चला ले। हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारी बीवियां, हमारी बहनें, सब की सब पूरी रात मोबाइल में वक्त गुजार रहे हैं। अगर ये वक्त हमारे बच्चे कलम पर खर्च करते, अगर हम अपने बच्चों का यही वक्त अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कर देंगे तो शायद हर कॉलोनी में एक बेहतरीन इदारा होगा, एक बेहतरीन जो है तालीमी इदारा का अगर कायम हो जाए तो इंशाअल्लाह जो साल में आप मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस में सुनते हो, हर दिन मदरसे से आपका बच्चा लेकर आएगा। तो जलसों में कम खर्च करें, मदरसों में ज्यादा खर्च करें, तालीमी इदारों में ज्यादा खर्च करें, बच्चियों की तालीम में ज्यादा खर्च करें, बच्चियों के लिए बेहतरीन तालीम का इंतजाम करें ताकि वो बाहिजाब जाकर बेहतरीन तालीम हासिल कर सकें। आज 14 फरवरी के बहाने न जाने कितनी बेटियों की इज्जत और असमत के साथ खेला जाता है। अगर हमने इस्लाम को पढ़ा और समझा और हमने इसको जाना तो असल मकसद यह है कि हमारे बेहतरीन इदारे हो, बेहतरीन तालीम का इंतजाम हो, हमारी बच्चियां अच्छा पढ़ें,
हम खुद अच्छा पढ़ें, अच्छी तालीम हासिल करें, मस्जिदें हमारी आबाद हो, मदरसे हमारे आबाद हो, खानकाएं हमारी आबाद हो, यूनिवर्सिटी हमसे आबाद हो, बड़े बड़े प्रोफेसर पैदा करें। वो जब ही हो सकता है जब मिजाज आला हजरत वाला अपनाएंगे, जब मिजाज ताजुशरिया वाला अपनाएंगे, जब मिजाज हुजूर अमीन मिल्लत वाला अपनाएंगे। इन खानकाही लोगों ने बड़े बड़े इदारे कायम करके ये दिखा दिया कि लोगों, तालीम ही असल है, और जेवरे तालीम से जो आरास्ता नहीं होता वो महज इंसान होता, उसके पास कुछ नहीं होता। तो तालीम पर जोर दें, अच्छे से मदरसे कायम करें, बेहतरीन तालीम का इंतजाम करें, अपनी बच्चियों के जरिए बच्चियों से पढ़वाएं, अपने आप पर ख्याल रखें। अल्लाह हम आपकी सबकी हिफाजत रखे, और जो जलजले की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये अजाब नाजिर हो रहा है, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह करे पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमाए, हमारे शहरों की हिफाजत फरमाए, हमारी असमतों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सबों की ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, ये थे जनाब